खतरे में है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप के बाद से सियासत गरमा गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। ट्वीट कर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने देशमुख का इस्तीफा मांगा है और यह लिखा है कि देशमुख को बर्खास्त किया जाए। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम और उनका ट्वीट जो है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सीधे सीधे देशमुख की बर्खास्तगी की मांग रखी गई है आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से और ये कहा है कि परमवीर की चिट्ठी की जांच की जाए। तो आपको बता दें, उद्धव की सरकार महाराष्ट्र में खतरे में साफ तौर से नजर आ रही है क्योंकि जो परमवीर ने आरोप लगाए हैं वो काफी संगीन आरोप है और उसको लेकर अब जांच की बात की जा रही है। कई सारी बैठकों का दौर भी चलता गया। उधर शरद पवार ने बैठक बुलाई थी और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासत को लेकर जो उठापटक हुई है उसमें कुछ देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, जांच की मांग की है और इस खुलासे के बाद, जो खुलासा परमवीर ने किया है उस खुलासे के बाद सियासत गरमाई हुई है। पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, उन्होंने खुलासा किया है, सीधा सीधा देशमुख पर सवाल उठाए हैं और खतरे में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से परमवीर सिंह ने एक के बाद एक मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर जांच की बात की जा रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, महाराष्ट्र की सरकार साफ तौर से खतरे में नजर आ रही है, एक से बढ़कर एक आरोप लगाए हैं परमवीर सिंह ने। ये किशन जी, आरोप गंभीर है लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को खतरा है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन जो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं मुंबई के परमवीर, उन्होंने अपने ऑफिशियल मेल आईडी से मुख्यमंत्री को अगर चिट्ठी लिखी है और वो भी अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ, तो ये गंभीर विषय है, ये गंभीर मुद्दा है। आरोप पहले भी लगते आए हैं, आरोप लगने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन राजनीति में शुचिता की आवश्यकता है। हमारा देश और हमारे देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये परसेप्शन पे चलता है, एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट पे चलता है। तो इस तरह की चिट्ठी लिखना, ऊपर से होम मिनिस्टर जो वर्तमान में होम मिनिस्टर हैं और उनका ये कहना कि मैं मानहानि का केस करूंगा, तो ये बात कुछ जम नहीं रही है। गृह मंत्री के खिलाफ उसी डिपार्टमेंट का पुलिस अधिकारी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है और 100 करोड़ रुपया पर मंथ उगाही की बात करता है, गंभीर बात है। इसलिए शरद पवार जी को, उद्धव ठाकरे जी को और कांग्रेस पार्टी को, सबको ये सोचना चाहिए कि सरकार की साख खराब ना हो, जांच बैठानी चाहिए। और मैंने ये मांग की है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, ये सबसे बड़ी बात है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं अनिल देशमुख पर, उसके बाद भी अब तक कोई जांच की बात सामने नहीं आ रही है। इस्तीफे की मांग कई और जगह से भी रखी जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं अगर शरद पवार की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, उद्धव ठाकरे की बात की जाए, तो सबकी सियासत डगमगाई हुई नजर आ रही है। हाँ, देखिए, सियासत डगमगाए ये एक अलग पहलू है, लेकिन सरकार की हिसाब से लगने ये एक अलग विषय है। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी भी कैबिनेट के या उनकी पार्टी के द्वारा कराई जाने वाली सरकार के गृह मंत्री पर घूसखोरी का, उगाही का आरोप लगे। और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया, ये आरोप दिल्ली मुंबई पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने लगाया। तो ये सवाल गंभीर है। इसलिए मैंने ये कहा है कि गृह मंत्री को अपनी सरकार की और अपने नेताओं की साख दांव पे नहीं लगानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद जांच बैठानी चाहिए। जांच में जब दूध का दूध, पानी का पानी, तो दोबारा फिर मंत्री स्वीकार कर देना चाहिए। ये मैंने मांगा। नहीं आचार्य जी, इसमें पार्टी का भी तो बहुत बड़ा रोल होता है। कितनी कश्मकश के बाद हमने देखा था किस तरह महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों के गठबंधन के बाद सरकार बनी है, तो इसमें पार्टियां क्यों नहीं एक्टिव नजर आ रही हैं? क्यों नहीं उससे अनिल देशमुख से इस्तीफा ले लिया जा रहा है और फिर जांच बैठाई जा रही है? और जब तक जांच हो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्लीन चिट मिलेगी, वो वापस आ सकते हैं अपने पद पर। देखिए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना दोनों सम्मिलित हुई। तीनों पार्टियां की समान
जिम्मेदारी है जनता के प्रति। कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं अनिल देशमुख जी का, वो एनसीपी के नेता हैं। लेकिन जहां तक सरकार में शामिल है तो तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, नहीं की है मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक स्वतंत्र स्वच्छ लोकतंत्र के लिए किसी भी होम मिनिस्टर, राज्य के किसी भी गृह मंत्री के ऊपर उन्हीं के डिपार्टमेंट द्वारा अगर इतना गंभीर आरोप लगाया जाता है तो ये ठीक नहीं है। ये जनता में इसका जो मैसेज है वो बहुत खराब जाता है। तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद जांच करानी चाहिए। परमजीत का जो चिट्ठी है ये क्या है? आचार्य जी, सवाल तो गृह मंत्री के साथ साथ सरकार पर भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा संगीन आरोप गृह मंत्री पर लगा है और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बैठकें हो रही है, मीटिंग बुलाई जा रही है, लेकिन कार्रवाई क्या है वो तो नहीं नजर आ रही है हमें। ये तो तीनों पार्टियों की साख पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, सवाल है कि मंत्रियों पर, पार्टी के नेताओं पर, भाजपा की भी देश में सरकार चल रही है, उनके कई नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे, कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई जो होती है वो सोच समझ के की जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि अनिल देशमुख जी का इस्तीफा होगा। चलिए, तो यहाँ पर बड़ी बात कहते हुए नजर आए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा। लेकिन समझने और सोचने की बात यह भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ था, जिस तरह से आपको याद होगा वो सुबह जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद दूसरे दिन उनको इस्तीफा सौंपना पड़ा था और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सरकार बनने का जो दावा है वो पेश किया था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक इस तरह के कई मामले इस तरह सामने आए हैं जिसको देखकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर सरकार के सामने इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही है। गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगना, वो भी परमवीर सिंह की तरफ से, ये काफी कुछ दर्शा रहा है। मीटिंग का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम का साफ तौर पर यह कहना है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए और कई और पार्टी भी इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन अगर किसी राज्य का गृह मंत्री पर इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं तो सरकार उस पर क्या कदम उठा रही है, ये सोचने और समझने की बात है। कब देशमुख को बर्खास्त किया जाएगा, ये सवाल भी कई पार्टियों की तरफ से उठाया गया है और खतरे में कहीं ना कहीं इस स्टेप से, परमवीर सिंह के इस स्टेप से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो साफ तौर से खतरे में नजर आ रही है। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टी का जो एक महाविकास की सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, उसके बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लेकर सियासी हलचल साफ तौर से देखने को मिली है। और अब परमवीर सिंह का इतना संगीन आरोप लगा देना देशमुख पर, राज्य के गृह मंत्री पर, ये कई सारे सवाल महाराष्ट्र की सरकार पर भी खड़ा करता है। पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह, जिनके खुलासे के बाद पूरी महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गरमाई हुई है और अब सवाल उठ रहे हैं कि देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए।